आज हम बात करेंगे फिर से एक बार श्री सुरेश चंद्र शुक्ला, एडवोकेट हाई कोर्ट, सीनियर एडवोकेट हाई कोर्ट लखनऊ बेंच लखनऊ से। आज दिनांक है 28 जनवरी 2025 पर, और वो बताएंगे आजकल किन मुद्दों पर बातचीत चल रही है। हम आपको आज दिखाते हैं शादी विवाह की जो मूल समस्याएं हैं और उनका क्या समाधान हो सकता है। सर नमस्कार। नमस्कार भैया। सर आजकल जो है बड़ी मुश्किलों के बाद जो एक अच्छा काम करता है व्यक्ति अपने घर का, मतलब जो है कि शादी और समारोह, और उसमें क्या क्या ऐसी मूल समस्याएं आती हैं जिसकी वजह से जो वो परेशान नजर आता है। देखिए, शादी विवाह एक समस्या है, साथ में एक संस्कार है, साथ में खुशहाली का माहौल है। शादी विवाह जो है हमारे घर में, हमारे परिवार में होता है, हमें खुशी होती है, उल्लास होता है कि भाई हमारे घर में एक सजन बढ़ेगा, एक दामाद आएगा या एक बहू आएगी। इस तरीके की है, अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है जी। लेकिन इसके अंदर एक मीडियम मध्यम वर्ग के लिए बहुत बड़ी समस्या है। समस्या क्या है? अथाह खर्चे। अथाह खर्चे मतलब एक जगह हमने कहीं लिखा हुआ देखा था कि यह लिखा था कि ज्यादा महंगी शादियां हमें दरिद्र एवं बेईमान बनाती हैं। तो ये सही है। अब शादी की शुरुआत जब होती है, उसके बाद जो भी क्रियाएं प्रक्रियाएं होती है वो सब होती भी है कि बहुत से पूजा पाठ होने ये सब होते हैं। इसके बाद में अब एक समस्या आती है हमारे मेहमानों के, भाई स्वागत सत्कार के लिए उनके भोजन पानी व्यवस्था है। भोजन पानी व्यवस्था एक सबसे महंगी व्यवस्था है शादी में। अगर आपने 1000 आदमी की व्यवस्था की है भोजन पानी की, तो उसमें ये मानते हो 700 रुपये प्लेट से कम कैटर्स कोई नहीं लेता है। 700 रुपये प्लेट पर कम से कम वाली प्लेट कैटर्स देता है। ठीक। अब वहां समस्या आपके लिए यह है कि भाई 700 रुपये प्लेट आपने तय कर लिया, उसको दे भी दिया पैसा, अब वो बना रहा है। आपने जब मेनू बनाया, मेनू का भाई पनीर पकौड़ी, दूध, हलवा, रसगुल्ला, मलाई है, अच्छे से सामान, सब्जी, रोटी सब व्यवस्था बनाई आपने। अब परिवार वाला बेचारा जिसके यहाँ शादी होती, जो मेन होता है, वो तो अपने क्योंकि 3 घंटे पूरा प्रोग्राम होता है, 3 घंटे में उसको 1000 आदमियों से मिलना है, अपने सारे कार्यक्रम भी करने हैं और सब कुछ उसको देखना है। अब एक 3 घंटे वो क्या देखे क्या नहीं, उसका लाभ कैटर्स उठाते हैं। कैटर्स ये उठाते हैं कि 3 घंटे में आप वो जो आप उधर व्यस्त हो जाते हैं, तो ये सामान में वो कटौती करते हैं जो आप सोच नहीं सकते हो। अब आप वहां लिए प्लेट, आपका मेहमान प्लेट लिए खड़ा है, रोटी के लिए रोटी व्यवस्था नहीं है, पूरी के लिए खड़ा पूरी नहीं है, सब्जी के लिए खड़ा का सब्जी उन्होंने जानबूझ के 5 मिनट लेट लाए हैं। पता चला आपने कहा पनीर सब्जी खोया पनीर सब बनाइएगा, उन्होंने पता चला खोया पनीर हटा दिया, अब वही आलू सालू सब परसने लगे। आपने पैसा पूरा दिया, गलती आप नहीं है, वो ये कैटर्स ये समस्या पैदा करते हैं, पहली बात। दूसरी बात, इसके कारण जो मेहमान है, मेहमान बेचारे लिहाज में ये बात कह नहीं पाते हैं। इच्छा तो उनकी होती है, क्रोधित भी होते हैं, लेकिन आपके लिहाज में भाई हम आपके यहाँ हैं, आपकी इज्जत बढ़ाने आए हैं, तो हम ये बात आपसे नहीं कर सकते, होगा एक नहीं, कहीं भूखे चले जाएंगे, ये चीज होती है। लेकिन ये चीज है नहीं, वो व्यक्ति जिसके यहाँ फंक्शन है, जिसके यहाँ कार्यक्रम हो रहा है, उसने अपना कलेजा निकाल दे दिया है कि साहब ऐसे ऐसे आप व्यवस्था करिए। कैटर ने पूरा सब कर लिया लेकिन कर कुछ नहीं रहा है। जी। खाना देगा, खाना आपने कहा 6 बजे दे, वो तो 8 बजे तैयार करके देगा। जी। मतलब सारी समस्याएं वो आपके लिए पैदा करेगा। अब उन समस्याओं आप लड़ इसलिए रखते हो कि आपको 1000 लोगों से संपर्क करना है, अपने मेहमानों से, जनातियों से, बरातियों से, सबसे आप करना है। तो यह एक समस्या बहुत बड़ी है। हम अथाह खर्चा करने के बावजूद भी हमने मेहमानों का स्वागत नहीं कर पाते, जिसका लाभ वो कैटर्स कमाते हैं, उठाते हैं, पूरा लाभ उठाते हैं। जी। जी। तो उसकी समस्या के तो ये हो गई। अब हमने एक दिमाग लगाया, अब हमारी चाहे जैसा दिमाग हो, चाहे खराब हो, जैसा हो, लेकिन हम कह रहे हैं कि हम एक दिन होटल में बैठे खाना खा रहे थे, तो वहां देखा 250 180 का थाल आया। ये स्वाद होटल बात बता रहे हैं। 180 रुपये जो थाल आया वो वीआईपी थाल था, जिसमें उस थाल में पूरे एक आदमी का पेट 100% भर जाता। भाई 4 हमने रोटियां देखी थी, वो जो आते हैं लच्छा पराठा वराठा वो थे, पनीर 2 तरीके की सब्जी थी, मिठाई थी, रायता था, सलाद थी, चावल था, पापड़ था, मतलब अचार था, हर चीज उसमें मौजूद थी। हमने 180 रुपये का प्लेट का थाल देखा। फिर हमने देखा कि उस जब हम बैठे वहां खाने लगे, तो खाने में बिजली उसकी, मेज उसकी, कुर्सी उसकी, पानी उसका, खिलाने वाला उसका,
थाली उसकी, सब उसका, हमारा कुछ नहीं। तो 180 रुपये में हमने बढ़िया भोजन किया, पेट भर गया, बल्कि उसमें कुछ परसेंट बच भी गया, हमारा पर पूरा नहीं खा पाए। जी जी। तो हमने कहा कि अगर 180 रुपये एक प्लेट है, 180 रुपये 180 रुपये थाल है, अगर ये थाल 180 रुपये के 1000 बने तो 1,80,000 हुआ, 7 लाख की समस्या आपकी हल हो गई, पहली बात। दूसरी बात, आप उस चीज से बच गए, वो जो 40 50 70 प्लेटें मार देते हैं, उससे बच गए। फिर दूसरी बात आप ये भी देखिए कि अगर एक बार प्लेटें उन्होंने आपको दे दी ताजी ना नहीं, उसके बाद दोबारा प्लेटें जब धुल के लाते हैं, वो प्लेटें खाना लायक नहीं होती हैं, क्योंकि उसमें चिकनाई लगी होती है, वो गर्म पानी धोते नहीं है, गंदी संदी ले आते हैं। उन सबसे इनसे मुक्ति मिल सकती है। क्यों, अगर आप किसी ऐसे तरीके से आदमी करो, भैया हमारे लिए 1000 थाल खाना पैक करके भेज दो, तो क्या आराम समस्या हो जाएगी? समस्या कोई समस्या नहीं रहेगी। 1000 थाल आपके पैक होके आ गया, 1,80,000 पड़ा, 7 लाख से आप छुट्टी पा गए, और मेहमान भी खुद सबको एक एक अपना दे दिया, जी बिल्कुल। है ना। लेकिन वहां एक समस्या है, ये समस्या ये है कि वो मेहमानों को ये बात या सामाजिक व्यक्तियों की बात सोचनी पड़ेगी कि भाई अगर कोई थाल दे तो आप ये सोचो साहब हमको खाने के लिए थाल दे रहा, भाई दे खाने का, लेकिन ये मत सोचो कि जैसे उसने उठा के दे दिया खाओ जाके अपने घर, ये दिमाग में न लाओ। सब लोग इसका सहयोग करो, सब लोग इस पे जोर दो। क्या सर कर्तव्य होना चाहिए, अधिकार बनाम कर्तव्य जो है, ये कर्म बनाम जो कार्य हैं, तो ये अधिकार बनाम कर्तव्य, क्या कर्तव्य लोगों के होने चाहिए जिससे ये समुचित उनका समाधान निकल सके? देखिए, अभी हमने यही कहा अधिकार। जी। अधिकार क्या है? टाइटल्स ने पैसा लिया, 7 लाख रुपया हमसे ले लिया। कर्तव्य उसका क्या है? पूरा भोजन सबको करावे। न 7 लाख, मतलब 7 लाख तो करते नहीं, 2 लाख तो खर्च करे कम से कम, लेकिन वो नहीं करता है। वो 7 लाख हजम करके हमारी बेइज्जती करके छोड़ देता है। तो हमने अपना कर्तव्य किया, 7 लाख को पेमेंट किया, उसने अपने अधिकार में 7 लाख रुपए ले लिए, लेकिन उसने दायित्व निर्वहन नहीं किया। ये है अधिकार और कर्तव्य। तो अधिकार अगर हम करते हैं, अधिकार से हम किसी, जैसे हमारा अधिकार है, हमने आपको बुलाया, भाई नवल आइए, आप आए, तो हमारी जिम्मेदारी है हम आपको सम्मान से बैठाएं, आपको चाय पिलाएं, आपको नाश्ता करें, क्योंकि हमने बुलाया है। अधिकार का प्रयोग जब हमने किया तो हमारी स्नेह करना आपकी जिम्मेदारी है। इसलिए अधिकार और कर्तव्य यही कि हम अधिकारों को ज्यादा अपने पर जागरूक होते हैं, कर्तव्यों पर नहीं आते हैं। अधिकार में सोचते हैं हमारी पितक प्रॉपर्टी हमको मिले, लेकिन पितक सेवक जो कर्तव्य, उससे हम पीछे हट जाते हैं, नहीं कर पाते हैं। तो यह अधिकार और कर्तव्यों का विमेल है, मेल नहीं है। आप देख रहे हैं अधिकार बनाम कर्तव्य पर आज बता रहे हैं श्री सुरेश चंद्र शुक्ला, जो सीनियर एडवोकेट हैं हाई कोर्ट बेंच लखनऊ के, और उस शादी विवाह में मतलब क्या मूल समस्याएं आती हैं उनके समाधान के बारे में बता रहे हैं, किस तरीके से कैटर्स अपनी मनमानी करते हैं। आप लोग देख रहे हैं आरएनटी न्यूज चैनल पर, और किस तरीके से वो व्यवस्थाएं अव्यवस्थित कर देते हैं, और किस तरीके से अपना बिल भी सर ये लोग बढ़ा देते हैं। अरे बहुत ज्यादा बिल बढ़ा देते हैं। आप अगर 1000 थाली कहो तो आखिरी में कहेंगे 50 थालियां 100 थालियां, तो वो प्लेटें निकाल चुरा लेंगे। उसके बाद कहेंगे साहब 1000 थे, लेकिन साहब ये 1075 लोग आ गए थे, 75 बढ़ा देंगे, उधर 75 निकालेंगे प्लेटें। ये हाल है कैटर्सों का। और हर व्यक्ति इस समस्या से जूझ रहा है, लेकिन कोई व्यक्ति इस समस्या का निदान नहीं चाह रहा है। हमारे दिमाग में निदान आया, बस यहाँ पे एक समस्या पैदा हो सकती, भाई मेहमान थोड़ा हो सकता रुष्ट हो जाए, साहब हमको खाना हाथ हम दे दिया कि ले खाओ जाके। इसके अलावा उससे बेहतर समस्या का समाधान कोई नहीं है। आप करिए वो खाना, जो जैसे आर्यन का खाना मंगाइए, सबसे बढ़िया खाना आर्यन का है, वो भी आपका 250 रुपये थाल मिल जाएगा। 250 रुपये थाल मिलने मतलब 1000 आदमी का भोजन 2.5 लाख हो गया, ये समझ लो आप। और ये जो 700 रुपये प्लेट बनाते हैं, ये उसके समझ लो 20% भी अच्छा नहीं बनाते हैं, जितना बढ़िया खाना वो लोग दे देते हैं। आप देख रहे हैं कितना बहुत ही सुंदर समाधान उन्होंने खोजा है कि वो 7 लाख जहां 10 लाख रुपए लोग खर्च करते हैं, वो 2-2.5 लाख रुपए में भी अपनी समस्याओं का निदान पा सकते हैं। हम आज ऐसे ही बात कर रहे थे श्री सुरेश चंद्र शुक्ला, एडवोकेट हाई कोर्ट लखनऊ बेंच लखनऊ से, और समय समय पर हम उनसे वार्तालाप करते रहते हैं। आरएनटी न्यूज चैनल लखनऊ की एक विशेष रिपोर्ट। सर नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भाई।